देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नमस्कार, मैं कावरी कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज उपशास्त्री के छात्रों के लिए किरातार्जुन नियम से भारवी का अर्थ गौरव बताने जा रही हूँ। उपमा कालिदासस्य भारवेऽर्थ गौरवं दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः। या नैषधे पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः। इस समीक्षात्मक सूक्ति में भारवी के अर्थ गौरव की प्रशंसा की गई है। वस्तुतः भारवी ने जिस रचना शैली को जन्म दिया उसकी मुख्य विशेषता है कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ की अभिव्यंजना। भारवी के संपूर्ण महाकाव्य में इसके उदाहरण जगह जगह मिलते हैं। इसके लिए उन्होंने शब्द चयन अर्थात शाब्दी सुष्ठुता का बहुत अधिक ध्यान रखा है। साथ ही अपने शास्त्रीय ज्ञान एवं पांडित्य का प्रदर्शन भी उन्हें करना पड़ा है। उनकी सूक्तियों में वेद, उपनिषद, पुराण, व्याकरण, ज्योतिष, कामशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, नाट्यशास्त्र आदि से संबंधित ज्ञान दिखाई पड़ता है। संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी मार्गदर्शन भारवी की रचना में है। उन्होंने श्लेष का प्रयोग भी इतनी सफलता से किया है कि उसमें उनका अर्थ गौरव स्पष्ट होता है। उदाहरण के लिए क्षययुक्तमपि स्वभावजं दधतं धाम शिवं समृद्धये प्रणम्यनपायमुत्थितं प्रतिपच्च चंद्रमीव प्रजा नृपम्। भारवी ने अर्थ गौरव के महत्व का संकेत अनेक श्लोकों में स्वयं ही किया है। उनके महाकाव्य में समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए उपयोगी सूक्तियाँ भरी हुई है। इनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। कुछ उदाहरण निम्न है। जन्मिनो मानहीनस्य त्रीनस्य च समागति। मनुष्य और तिनके की गति एक समान होती है। न्यायाधारा ही साधवः, सज्जन न्याय मार्ग का ही आश्रय लेते हैं। ब्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति मायाविषु येन मायिनः। वे मंद बुद्धि वाले पराजय को प्राप्त होते हैं जो कपटी लोगों के साथ कपटी नहीं बनते। न्यान ही यही नाद परज्यते जनः। नीतिहीन राजा से प्रजा अप्रसन्न रहती है। हितं मनुहारी च दुर्लभम वचः। ऐसा वचन जो मनोहर भी हो और हितकार भी दुर्लभ है। वसंति ही प्रेमिने गुणा न वस्तुनि। प्रेम में गुण वास करते हैं, न कि वस्तु में।
सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमातयेषु च सर्वसंपदः। राजाओं और मंत्रियों के परस्पर अनुकूल रहने पर सभी संपत्तियां निवास करती है। समुन्नयन भूति मनारे संगमाद वरम विरोधोपि समम महात्मभिः। ऐश्वर्य की वृद्धि करता हुआ महान लोगों के साथ विरोध भी नीचों की तुलना में अच्छा है। भारवी ने अपनी भाषा समृद्धि, कल्पना शक्ति, शास्त्रीय ज्ञान और लोक व्यवहार के सघन सर्वेक्षण के बल पर अपनी रचना किरातार्जुनीयम को अर्थ गौरव की विशेषता से निसंदेह मंडित किया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि महाकवि भारवी में कतिपय पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों ने कुछ न्यूनताओं की ओर संकेत किया है। जटिल अलंकारों का प्रयोग, शास्त्रीय ज्ञान का अतिशय प्रदर्शन, क्लिष्ट व्याकरण प्रयोग एवं गूढ़ राजनीति और धर्मशास्त्र की चर्चा आदि उनकी न्यूनता के रूप में दिखाए गए हैं। यहाँ पर स्पष्ट करना उचित है कि भारवी ने जिस युग में अपना महाकाव्य प्रस्तुत किया उस समय के मानक के अनुसार यह उचित था। यश प्राप्ति और लोक मंगल दोनों की सिद्धि इस प्रकार की रचना में संभव थी। अनेक विद्वानों ने भारवी की मुक्त कंठ से प्रशंसा किया है। किरातार्जुनीयम के प्रसिद्ध टीकाकार मल्लीनाथ ने भारवी की प्रशंसा में कहा है कि भारवी की रचना नारियल के समान है, जो ऊपर से कठोर किंतु अंदर सरस और कोमल होता है। नारिकेल फल सम्मितम वचो भारवेः सपदि तद विभज्यते स्वादयन्तु रसगर्भ निर्भरम सारमस्य रसिका यथेप्सितम। कृष्ण कवि ने भारवी की प्रशंसा में कहा है, प्रदेश वृत्त्यापि महान्तमर्थम प्रदर्शयन्ति रसमादधाना सा भारवे शतपथ दीपिकेव रम्याकृतिः कौरिव नोपजीव्या। धन्यवाद।